वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री चैप्टर 5 सजेशन 2025। इस चैप्टर से 2025 में MCQ कौन कौन सा सवाल आने वाला है, उन तमाम सवालों पर डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने हिस्ट्री से चैप्टर वाइज 1, 2, 3, 4 वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। 100% कॉमन आपको 2025 के एग्ज़ाम में MCQ और लॉन्ग क्वेश्चंस तमाम सवालात मैंने अपलोड कर चुका हूं। वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो चैप्टर 5 हिस्ट्री से जो है, चैप्टर का जो नाम है गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। पहला जो सवाल है, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसराय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। ये 2024 में आपका आया था। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 2 नंबर सवाल, द इनिशिएटिव ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1950 AD वाज टेकन बाय। ये 2024 में आया था। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी आगा खान। नेक्स्ट जो सवाल है, हु सेड दैट द क्रिप्स प्रपोजल वाज ए पोस्ट दैट चेक ऑन ए क्रसिंग बैंक। ये 2023 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रपोजल वाज ए पोस्ट डेट अ चेक ऑन ए क्रसिंग बैंक किया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर ऑन 16 अगस्त कॉम्युनल अवार्ड वाज डिक्लेयर। किस साल में कॉम्युनल अवार्ड का डेट डिक्लेयर किया गया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। किसने किया था? रामसे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट जो सवाल है, हु अनदर नेम ऑफ द रॉलट कमीशन इज। रॉलट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सेडिशन कमीशन। तो इसका 2023 में ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज। मुस्लिम लीग के बानी कौन थे? सलीमुल्लाह। इसकी बुनियाद 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में इसकी रखी गई थी बुनियाद। तो ये भी सवाल पूछता है, नवाब सलीमुल्लाह ने इसकी बुनियाद डाली थी। नेक्स्ट जो सवाल है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। ये 2022 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट किस साल में हुआ था? 1932 में हुआ था। ये 2020 में पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगला जो सवाल है, द फेमाइन स्क्वायर इन द बंगाल while the War II was in progress in the year। ये 1943 होगा, ऑप्शन सी। ये 2020 में आपका एग्जाम में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉलोन ए और कॉलोन बी को मैच करना है। फर्क शेर का फरमान 1917 में हुआ था। यह ऑप्शन बी में मैच होगा। पहले जो आपको आता है उसको मैच कर लीजिएगा और उसके बाद ऑप्शन देकर आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। पीट इंडिया एक्ट 1784, यह ऑप्शन डी में मिलेगा। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था 1773। बाकी जो बच गया दीवानी कंपनी एक्विजिशन ऑफ दीवानी 1765। इस तरह से मिलाने के बाद आप देखिएगा ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। तो ये जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द पॉलिसी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्ट बाय। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
नेक्स्ट, द पर्सन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द त्रिपुरा कांग्रेस वाज। ये 2019 में दोनों सवाल आया था, तो इसका जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला जो सवाल है, इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस नो एलिगेशन वे आर मेड अगेंस्ट, तो जवाब होगा ऑप्शन सी, सोमनाथ लहरी। ये 2000 आपके एग्जाम में 18 में आया था। नेक्स्ट, एट द त्रिपुरा कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ओपोनेंट वाज सीताराम पत्तवी सीतारामैया। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ये जो सवाल है 15 और 18 में आया था। अगला जो सवाल है, लखनऊ एग्रीमेंट वाज साइन इन, तो इसका जवाब होगा लखनऊ जो पैक्ट हुआ था 1916 में हुआ था, तो ये 2017 में आया था। नेक्स्ट, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ क्रिट मिशन टू इंडिया। वेस्टर्न चर्चिल इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ये 2017 में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बंगाल फेमेन ऑफ 1943, तो इसका जवाब होगा वेबल, लॉर्ड वेबल, ये 2016 में आया था। नेक्स्ट, इन 1909 द वाइस राय ऑफ इंडिया वाज, ये 2015 में आया था। तो 1909 में वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेंटो। अगला जो सवाल है, द मीनिंग ऑफ द टर्म हरिजन कॉइन बाय गांधी वाज, इसका जवाब होगा चाइल्ड ऑफ द गॉड। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया था। नेक्स्ट, द फेमिन ऑफ द 50s इन बंगाल वाज हेल्ड इन ईयर, जवाब होगा 1943, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉलन ए और कॉलन बी को मैच करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिला लीजिएगा आप लोग। है विभूतिभूषण बंदोपाध्याय रूट ए बुक विथ अ बैकग्राउंड ऑफ 1950 फिल्म द बुक वाज, ये जवाब होगा ऑप्शन सी, आसानी सिंकेट। अगला जो सवाल है, मैंटफोर्ड रिफॉर्म एक्ट वाज टर्म अ स्लेवरी बाई, इसके जवाब होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला जो सवाल है, इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ वाइकम सत्याग्रहवाद, जवाब होगा ऑप्शन डी, नारायण गुरु। इन 1919 एडी द जलियांवाला बाग मास्क्योर इन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग। नेक्स्ट जो सवाल है, द फेमिन ऑफ बंगाल आस्क्योर इन 1943। अगला सवाल, मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट वाज पास इन 1909, मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कब पास हुआ था, 1909 में पास हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है, टू हुम ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द टाइटल कैसरे हिंद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसे कहा था कैसरे हिंद, तो जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला सवाल, विच बुक रिलेटेड टू द 50 फेमिन वाज फॉर द वाइडन बाय द गवर्नमेंट, नोबन्नो, ऑप्शन बी होगा, ऐसे क्यों में ये आया था। नेक्स्ट जो सवाल है, द रिटर्न हु रिटर्न हिज टाइटल शेयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। नाइटहुड का जो खिताब रिटर्न किए थे जलियांवाला वाक़या को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश हुकूमत को अपना सर का खिताब नाइटहुड का रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हेन वाज हंटर कमीशन फॉर्म, 3 अप्रैल 1882 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु अनाउंस द कॉम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉमसे मैकडोनाल्ड। जो सवाल है, द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म इन 30 दिसंबर 1906, इसका जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1925। ये तमाम सवालात आपके 2025 के लिए 100%
आपको कॉमन देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।